नमस्कार दोस्तों, मैं एस्ट्रोलॉजर सचिन स्वागत और अभिनंदन करता हूं अपने सभी प्रिय दर्शकों का। मंगल का ये जो गोचर है, यह आपके जीवन में क्या परिणाम लेकर आएगा, आपकी राशि के लिए मंगल क्या कुछ करने वाले हैं। मंगल जहां बैठेंगे वो धनु राशि होगी। मंगल किस भाव में बैठेंगे वो आपकी राशि के अनुसार मैं आपको बताऊंगा जब आप अपनी राशि का वीडियो देखेंगे। तो मंगल धनु राशि यानी देवगुरु बृहस्पति की राशि में जाएंगे और दोनों की अच्छी दोस्ती है, तो दोस्त के घर कोई भी जाकर बहुत अच्छा महसूस करता है और अच्छे रिजल्ट देता है। तो मंगल के अच्छे रिजल्ट तो मिलने वाले हैं आपको और आपकी राशि को। और मंगल की दृष्टि जब अलग अलग भावों पर पड़ेगी तो फिर उनका क्या रिजल्ट होगा वो सब भी मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। और क्या उपाय करने चाहिए जिससे मंगल मजबूत हो जाए और आपको नौकरी, व्यापार, घर, धन दौलत, रिश्तों में क्या बढ़ोतरी मिलेगी और क्या सावधानी रखनी है, इन सब विषयों पर हम चर्चा करेंगे। हम अच्छा भी बताएंगे और सावधान रहने का जो बात होगी वो भी आपको बताएंगे। हम वो बताएंगे जो सच होगा, और सच कभी कड़वा भी होता है और कभी मीठा भी होता है। तो आप अपनी राशि के अनुसार अपनी वीडियो को देखिए और मंगल के इस गोचर का संपूर्ण लाभ उठाइए ताकि आपके जीवन में मंगल बहुत अच्छी खुशियां लेकर आए। और ये जानकारी चंद्र राशि और नाम राशि पर आधारित होगी और महिला पुरुष बच्चे सभी के लिए ये राशिफल होता है। और आप चाहे देश में रहते हो चाहे विदेश में रहते हो, आप सभी लोग इस वीडियो को देखकर, अपनी राशि की वीडियो को देखकर मंगल के प्रभावों को जान पाएंगे। तो समझने की कोशिश करिएगा, जल्दबाजी में वीडियो मत देखिएगा। और फेसबुक और इंस्टाग्राम पर हमें फॉलो करें। इसके अलावा आप बेल आइकन के बटन को दबाएं, चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि मुझे तो आपकी बहुत आवश्यकता है। और जब आप मुझसे जुड़ जाएंगे तो यकीन मानिए आपके जीवन में ज्योतिष के माध्यम से और खुशियां आ जाएंगी। आप एक बार जुड़िए, आपको अच्छा ना लगे आप छोड़ दीजिएगा। मैं यकीन से कहता हूं, हमारा और आपका रिश्ता एक बार जुड़ गया तो ये टूटेगा कभी भी नहीं। आइए आपकी राशि की वीडियो से जानते हैं मंगल का गोचर आपके लिए क्या लेकर आ रहा है। अब हम बात करने वाले हैं धनु राशि की। प्रथम भाव में सूर्य का गोचर होगा आपकी राशि में, तो जातक या जातिका जो भी हैं धनु राशि के, उनके कामों में तेजी आएगी, उत्साह होगा, साहस होगा, आक्रामकता होगी और शक्ति होगी और धीरज भी होगा। तो पहले घर में मंगल के साथ व्यक्ति जो है वो स्वतंत्र रहना चाहता है, वो किसी के दबाव में नहीं आना चाहता, वो करना चाहता है जो वो करना चाहता है। कोई उसको अपनी उंगलियों के इशारे पर नचाए ये उसको पसंद नहीं है। आप किसी भी चीज़ को छुपाएंगे नहीं, मुंह फट होंगे, दिल की बात मुंह पर बोल देंगे, अपनी भावनाओं को व्यक्त कर पाएंगे आप। मंगल अगर पीड़ित हैं तो आप यहाँ पर निर्दयी हो सकते हैं, लोगों को सताने वाले हो सकते हैं, अपने पद अपनी ताकत का गलत प्रयोग करने वाले हो सकते हैं और धोखेबाज भी हो सकते हैं। तो यहाँ पर अगर मंगल अच्छे हैं तो आप अपने रिश्तों को बहुत अच्छी तरीके से विकसित कर पाएंगे, रिश्ते और आगे अच्छे चलते चले जाएंगे। और अगर मंगल अच्छे नहीं हैं आपकी जन्म कुंडली में तो आपकी सोच छोटी हो जाएगी। और ये जान लीजिए, मंगल अच्छे हैं तो सोच बड़ी होगी, मंगल अच्छे नहीं है तो सोच छोटी हो जाएगी। इस दौरान आपको चोट चपेट से बचना चाहिए, लड़ाई झगड़ों से बचना चाहिए, आक्रामक रवैये से बचना चाहिए। नकारात्मक विचार आपको आकर्षित कर सकते हैं। ऐसे लोगों से आपको मिलना जुलना अच्छा लगेगा जो लोग दबंग लोग हैं, उनके साथ मिलकर आप अपनी ताकत का प्रयोग करना चाहेंगे, अपने पद का गलत प्रयोग करना चाहेंगे। तो आप प्रतिशोध की भावना ले सकते हैं, किसी से लड़ाई झगड़े में आपको बहुत करने में मज़ा आ सकता है। अनैतिक मार्ग अपनाने में भी आप संकोच नहीं करेंगे, क्योंकि कहते हैं जब ताकत हो और ताकत होने के बाद व्यक्ति धैर्य न धरे, संयम न धरे, तो दुनिया को कुचलता चला जाता है। तो आप ऐसा समझ लीजिए कि इस समय में आपकी स्थिति इतनी बेहतरीन है, इतनी शानदार है कि आप अपनी ताकत का सही प्रयोग करके इस दुनिया की सभी विजय प्राप्त कर सकते हैं, सभी खुशियां प्राप्त कर सकते हैं। और अगर आपने इसी ताकत का गलत प्रयोग किया तो आप लोगों को सताएंगे, लोगों से अभद्र व्यवहार करेंगे, उसके परिणाम आज भी भुगतने पड़ेंगे, फिर बाद में भी भुगतने पड़ेंगे। तो ये आपको समझना होगा। एक हाथी होता है, जब हाथी मस्त चाल चलता है तो लोग उसकी तारीफ करते हैं, और जब हाथी पागल हो जाता है क्रोध में तो लोग उसको मार देते हैं, यानी कि उससे दूरी बना लेते हैं। तो आप हाथी की मस्त चाल चलिए, दिमाग में पागलपन, क्रोध और अपने पद का दुरुपयोग करने की बात और गलत संगति से जुड़ने की बात लाइएगा भी मत, नहीं तो आप
की स्थिति बहुत खराब हो सकती है। यहाँ पर मैं सावधान कर रहा हूँ, जितना अच्छा है उतना ही बुरा है, संभलना होगा आपको। और बहुत कुछ तय करेगा कि आपकी जन्म कुंडली क्या कहती है, उसमें मंगल की स्थिति किस प्रकार की है। मंगल धनु राशि के जातक जातिकाओं के 5वें और द्वादश भाव के स्वामी हैं, जैसा कि आप इस गोचर कुंडली में देख रहे हैं। और आपका लग्न में यहाँ पर मंगल का गोचर हो रहा है। आत्मा, चरित्र, व्यक्तित्व के भाव में मंगल जब गोचर करेगा तो इस अवधि में आपके व्यक्तित्व में बदलाव आने की संभावना है। आप अपने कार्यों को बहुत आत्मविश्वास के साथ पूरा कर पाएंगे और सफलता पाएंगे। आत्मविश्वास में जब ओवर कॉन्फिडेंस जुड़ जाता है, आत्मविश्वास को अंग्रेजी में कहते हैं कॉन्फिडेंस, और कॉन्फिडेंस में जब ओवर कॉन्फिडेंस हो जाए या अति आत्मविश्वास हो जाए, मैं तो सब कर लूंगा, ये तो मेरे चुटकियों का काम है, जब ये आत्मविश्वास में अति आत्मविश्वास जुड़ जाता है तो व्यक्ति नीचे चला जाता है। तो ओवर कॉन्फिडेंस या अति आत्मविश्वास में पड़कर अपने बनते हुए कामों को मत बिगाड़िएगा। आप अपने करियर में यहाँ पर सफलता पाएंगे। अपने करियर में सफलता पाने के चक्कर में दूसरों की सफलता को कुचलिएगा नहीं। एक सफलता होती है जहाँ पर आदमी रेस लगाता है, और एक सफलता होती है कि आदमी सामने वाले को नीचे गिरा देता है। तो किसी को नीचा नहीं गिराना है, नीचे किसी को चोट नहीं पहुंचानी, किसी के हक को नहीं मारना है, रेस दौड़नी है और आप जीत जाएंगे। यकीन मानिए, आप बिना किसी को सताए भी विजय प्राप्त करेंगे। लेकिन मन में एक डर होता है, मन में एक लालसा होती है, मन में एक बुरा विचार होता है कि शायद कहीं मैं हार ना जाऊं। इस चक्कर में इंसान दूसरे को नुकसान पहुंचाने की सोच लेता है। आप कुछ करें या ना करें, विजय आपकी तय है। लेकिन बस ये गलत विचार ही आदमी को ले डूबता है। आप अपने कार्यस्थल पर अपनी प्रगति को जारी रखिएगा। सकारात्मक दृष्टिकोण से आप चलेंगे तो आपको बहुत ही बढ़िया रहेगा। सही सोच यहाँ पर चाहिए। आपके करियर में, आपके व्यापार में बहुत अधिक तरक्की होने वाली है। आप बहुत बढ़िया करने वाले हैं। फिर एक शब्द यूज करूंगा, सकारात्मक दृष्टिकोण, सही दृष्टिकोण। सिर्फ अपनी भलाई की सोचिएगा, दूसरे की बुराई की मत सोचिएगा। इस दौरान आप चतुराई भरे कदम उठाइएगा, लेकिन ऐसे कदम मत उठाइएगा जिससे किसी दूसरे का नुकसान हो जाए। उत्साहजनक आप रहेंगे, ताकत आपके अंदर होगी, आपके अंदर दुनिया से लड़ने की ताकत होगी। आप अच्छे अच्छे इंसान को आईना दिखा देंगे, लेकिन किसी के ऊपर अपनी पावर, अपनी अच्छे वक्त का दुरुपयोग मत करिएगा। आर्थिक रूप से देखा जाए तो आपका बहुत अच्छा पैसा आने वाला है। आपकी योजनाएं जो भी आपने काम धंधे में बना रखी हैं, व्यापार में बना रखी हैं, वो सफल हो जाएंगी और अच्छे पैसे को आप कमाने वाले यहाँ पर इंसान होंगे। तो धन दौलत की कमी नहीं है, बस एक सकारात्मक रवैया अपनाते हुए चलिएगा, सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाते हुए चलिएगा। मान लीजिए आप नकारात्मक हो गए, आपने किसी से लड़ाई झगड़ा कर लिया, मारपीट हो गई, दंगा हो गया, पुलिस कोर्ट कचहरी हो गई, तो क्या परिणाम हुआ? ये अच्छा वक्त पुलिस के चक्करों में, कोर्ट कचहरी में बीत जाएगा और कुछ हाथ नहीं आएगा। और यही वक्त अगर आप सकारात्मक दृष्टिकोण से बिताएं तो बहुत ही बढ़िया रहेगा, बहुत ही बढ़िया समय है। इस अवधि के दौरान आपका झुकाव अपने परिवार की जिम्मेदारियों की तरफ रहेगा। आप उनको पूरा करने की कोशिश करेंगे, आप परिवार वालों के साथ अच्छा वक्त बिताने की कोशिश करेंगे। और कभी भी 4 लोग बैठे हों तो बात होती है। जब 4 लोग बैठेंगे, चाहे घर के हों, चाहे बाहर के हों, चाहे दोस्ती यारी हो, वहां पे किसी बात का जवाब तर्कहीन तरीके से मत दीजिएगा जिसका कोई मतलब ही ना हो। उल्टी सीधी बात मत करिएगा कि मैं बोल रहा हूं तो ये सही होगा, जो मैंने बोल दिया वो सही है, तुम लोग सब पागल हो, जो मैं कहूंगा वही सही है, तुम लोग को कुछ नहीं आता। इस तरीके की बहसबाजी में मत फंसिएगा। चाहे वैवाहिक जीवन हो, चाहे दोस्ती यारी हो, चाहे ऑफिस का क्षेत्र हो, चाहे घर का क्षेत्र हो, चाहे कहीं पर भी हो, तो तर्कहीन और वितर्कहीन मत होइएगा। जवाब का सीधा उत्तर दीजिएगा, घुमा फिरे के मत दीजिएगा। और अपनी सही बात को सही तरीके से रखिए, गलत बात को सही जबरदस्ती मनवाने की कोशिश मत करिएगा, क्योंकि इस दौरान आपके अंदर ताकत है, इस दौरान आपके अंदर ऊर्जा है। आप चाहेंगे कि अगर मेरी जुबान से ये गलत शब्द निकल गया है तो इसी को सब लोग मान लें, तो ऐसी कोशिशों में आप फंसते चले जाएंगे। इस दौरान आप अपने जोश और आवेग में आकर कई बड़े बड़े निर्णय ले सकते हैं, कई बड़ी बड़ी बातें कर सकते हैं। जो काम आपके बस के ना हो, उन कामों के लिए भी आप हाँ कर सकते हैं। आपसे कोई कहेगा कि ये तो अभी जनवरी का महीना चल रहा है, मार्च में मैं आपको ये काम देता हूँ, आप कर लेंगे। आप आज हामी भर देंगे, मार्च की स्थिति क्या होगी तब की तब देखेंगे, तब हो सकता है हो जाए, हो सकता ना हो।
तो आज मंगल आपके लिए बलशाली है, हो सकता है मार्च में ना हो। तो ऐसे उल्टे सीधे कमेंट भविष्य को लेकर मत करिएगा और उग्र रवैये को मत अपनाइएगा। अपनी ताकत, अपनी ऊर्जा को नियंत्रित रखने की मैं आपको सलाह दूंगा, वरना फंसते ही चले जाएंगे। जितना ही ये अच्छा है उतना ही खराब हो जाएगा। और चाहे वैवाहिक जीवन में लड़ाई झगड़ा कर लें, चाहे प्रेम संबंध में कर लें, चाहे दोस्ती यारी में कर लें, चाहे बॉस से कर लें, और अपनी गलत ताकत का प्रयोग कभी भी आपको अच्छे रिजल्ट नहीं देगा। तो मैं फिर कहूँगा, आपके लिए सोने पर सुहागा वक्त है। मेरी जो वीडियोज़ हैं इनमें अच्छी और बुरी दोनों बातें होती हैं। मैं आपको गोचर फल भी बताता हूँ और साथ में क्या नहीं करना है वो भी बताता हूँ। अब आप चाहे आईटी फील्ड में हो, चाहे मैकेनिक फील्ड में हो, चाहे हवाई जहाज उड़ाते हो, चाहे किसान हो, चाहे साइकिल का पंचर जोड़ते हो, चाहे मोटरसाइकिल का शोरूम हो या कार का शोरूम हो, या टीचर हो, या एक हाउसवाइफ हो, या घर के काम देखने वाले पुरुष हो, दादाजी हो या दादी जी हो, पति हो या पत्नी हो, या कोई भी रिश्ता क्यों ना हो, तो आप सबके ऊपर ये चीज एप्लीकेबल होगी। तो आप सबको एक ही चीज को लेकर चलना है, उग्रता नहीं करनी है, धैर्य बना के रखना है। क्योंकि मंगल जो है वो आग है, और आग अगर लगी और उसमें थोड़ा सा भी हवा चली तो फिर उसको बुझाना बहुत मुश्किल होता है। मंगल अगर आपकी जन्म कुंडली में बेहतरीन है तो आपके लिए सब कुछ बेहतरीन है, और अगर नहीं बेहतरीन है तो आपको मंगल के उपाय करने के लिए अपनी जन्म कुंडली की जांच करानी चाहिए। और सबसे मेन इंपॉर्टेंट बात ये होगी यहाँ पर कि आप सभी लोग माँ लक्ष्मी की आराधना करें और उसके साथ साथ माँ सरस्वती की आराधना करें, ताकि बुद्धि निर्मल बनी रहे। और चंद्रमा को खुश करने के लिए अपनी माता जी का आशीर्वाद या महिलाओं का आशीर्वाद लेते रहें। खासकर आपकी माता जी का आशीर्वाद आपके लिए बहुत लाभकारी रहेगा। तो अगर कुछ भी गड़बड़ होगा तो वो आपके क्रोध और अति आत्मविश्वास के कारण हो सकता है, अन्यथा धन दौलत से भर देंगे आपको यहाँ पर मंगल। नमस्कार।